अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे बड़ी खबरें। एक तो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कितने पीटीआई के लोग मार्क किए हैं जिनको वो आने वाले दिनों में वोट करवाने का उनसे इरादा रखते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अब क्या जो 15 अक्टूबर का एहतजाज है, यानी कि कल की जो एहतजाज की कॉल है, वो क्या वापस ली जा रही है, वापस ली जाने का इम्कान है, और क्या किस बुनियाद पर ली जा रही है, ये भी आपको बताएंगे इमरान खान साहब का सब कुछ। और तीसरा आपको बताएंगे कि जो दिलचस्प बात है कि अब कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कि हम 2 दिन पहले नोटिफिकेशन कर देंगे कि कहाँ पर तकरीब होगी, कौन चीफ जस्टिस होगा और कैसे होगी। ठीक है, वो उसका भी ज़रा बताते हैं आपको हक़ाइक़ की रोशनी में कि वो क्या कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस खबर से शुरू करें? इसी से शुरू करते हैं जनाब। ये जब एहतजाज की बात चल रही है तो एहतजाज की ये है कि अब पीटीआई ने फॉर्मली जो बैकडोर राब्ते थे उनकी बुनियाद पर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री को, एक हुकूमत को एक दरख्वास्त भेजी है कि उनकी 3 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा अपने बानी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई थी, तो वो मुलाकात उनकी दोबारा करवाई जाए क्योंकि पार्टी में कंसर्न्स है उनकी सेहत को और उनकी लेकर वेलबींग को। तो उस पर अब क्योंकि ज़ाहिर बात है ये दरख्वास्त भी कंसेंट से ही आई है, तो उसमें अब ये गौर किया जा रहा है कि 2 नामों पर कि बैरिस्टर गौहर साहब या जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, तो उन में से किसी एक को या दोनों को भी हो सकता है इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जाए और फिर ये दोनों बाहर आकर बताएं कि खान साहब की सेहत कैसी है, और वो कोई उनके साथ जो तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं कि तशद्दुद हुआ है या वो बीमार हैं या उनको मिलिट्री कोर्ट ले जाया गया वगैरह वगैरह के सब। वैसे तो हमने कल ही आपको बता दिया था कि तमाम के तमाम अफवाहें झूठी हैं। हमने चेक किया था कि इमरान खान साहब, जो हमने चेक किया, जो मेरे ज़राए थे उनके मुताबिक इमरान खान साहब सेहतमंद हैं और वो नॉर्मल जो उनकी एक जेल रूटीन है, सारी बात है जेल के अंदर कोई भी खुश तो नहीं होता, लेकिन जो उनकी एक रूटीन की लाइफ है जेल में वो वही गुजार रहे हैं। कोई उनके साथ गैर मामूली, उनके साथ कोई तब्दीली नहीं की गई उनके रूटीन में, उनके मैनुअल में, उनके स्टाफ में, या जो उनके ऊपर मामूर है। इमरान खान का अपना स्टाफ तो नहीं, लाइक जो अहलकार तैनात है सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है। अब इस सब की बुनियाद पे फिर गालिब इम्कान है कि ये एससीओ की कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाला एहतजाज वापस ले लिया जाए, जो कि मेरे ख्याल में एक गैर ज़रूरी एहतजाज भी है। क्योंकि अगर आप देखें जैसा भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मौक़ों को इस्तेमाल करती हैं अपनी माइलेज के लिए, और वही ये कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक अरसे से आलमी तनहाई का शिकार है, तो अब अगर एक ऐसा मौका आ रहा है कि जहाँ पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान इसको कामयाबी से इसका इनेकाद कर लेता है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई खुदा न खास्ता कोई वाक़या नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है एक हम पोस्टिंग तो कर सकेंगे कि हम मेज़बानी कर सकते हैं ऐसे इवेंट्स की, हमारा मुल्क महफूज है, एक जाएगा सी। बाकी तो ज़ाहिर बात है कोई हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो इस एक कॉन्फ्रेंस से नहीं निकलेगा कि आप कहें कि पाकिस्तान का होगा। लेकिन एक हर ममालिक अपने इमेज पर काम करते हैं कि आलमी तौर पर उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी हो, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। तो बेहतर है कि इस मौके को अगर ये तनाज़ा ना बने तो इट वुड बी मोर बेटर। अब आ रही दूसरी तरफ ज़रा ये बताते हैं कि आपको पता है कहानी तो चल रही है आईनी तरमीम की, उसके लिए सारा खेल खेला जा रहा है, और उसके लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है, ज़रा बताते हैं कि उन्होंने 10 पीटीआई के एमएनएज मार्क किए हुए, और वो उठाए जाएंगे या उनके फैमिली मेम्बर उठाए जाएंगे, किसी की बीवी उठाई जाएगी, किसी की बेटी, किसी की बहन, क्या किया जाएगा ये तो खैर उनके हाथ में। लेकिन कहते हैं कि 10 एमएनए पीटीआई के मार्क हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप सेनेट में आ जाए तो सेनेट में भी सुना है कि 1-2 सेनेटर्स के ऊपर नज़र है, और वो भी अगर तोड़ लिए गए वोट के लिए तो ये वहाँ पर भी गेम कर सकते हैं। अभी तक एक वोट की जो इन्होंने टोटल किया है
कि ये अगर सेनेटर हम तोड़ लें, ये हमारे अपने हों, तो इनके मुताबिक अगर मौलाना फजल रहमान साहब ना भी हों तो 1 वोट की कमी है सेनेट में, और इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर ये नहीं हो सकेगा अमेंडमेंट पास। तो अब उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत जारी है। अब ज़रा बताते हैं कि बिलावल भुट्टो खैर जी तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन किया और उनसे चीज़ें डिस्कस की। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, लाइक जो लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का इस अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो पिछले मसौदे पर भी राजी नहीं थे, नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब पूरी तरह इस पर ऑन बोर्ड है। बिलावल भुट्टो साहब भी पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं, और ये सब लोग इस वक्त काम कर रहे हैं इस मसौदे के लिए और इसको पास करवाने के लिए। अभी तक जो आइडिया मौलाना का था कि आप आइनी अदालत की जगह, एक वफाकी आइनी अदालत की जगह आप सिर्फ एक आइनी बेंच इसी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस का बनवा लें जो कि 5 मोस्ट सीनियर जजेस का हो, और जो आइनी पिटिशन सुन लिया करें। और इसी तरह हाई कोर्ट में भी आप 3-3 जजेस का एक बनवा लें बेंच, जहाँ पे आप आइनी पिटिशन फिक्स करवाया करें और वो सुन के फैसला किया करें। तो वो अभी तक आइडिया बाय नहीं हुआ, क्योंकि मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सुप्रीम कोर्ट से ही तमाम इख्तियारात निकालना चाहती है, वो इनको पावरलेस बनाना चाहती है, क्योंकि फ़िलहाल ये सुप्रीम कोर्ट उनका टूल नहीं बन रही, ये जजेस जो हैं, और इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना बहुत ही इनके लिए अहम है। अब उसमें लॉ मिनिस्टर ने उस दिन कमेटी के बाहर उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने वैसे हवा बना दिया काजी साहब का कि 88 दिन पहले कैसे नोटिफिकेशन हो गया था। वो तो हम, क्योंकि हमारी हुकूमत उस वक्त जाने वाली थी, इंटरिम गवर्नमेंट आनी थी, तो हम पहले करके नोटिफिकेशन, और अदरवाइज़ 2-4 दिन पहले ही नोटिफिकेशन होता है। अब हमने कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो चलें चेक करते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि गुज़िश्ता 11 बरसों में आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि जो जितने चीफ जस्टिस हैं उनका कितना अरसा पहले नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी थे, उन्होंने 2013 में चीफ जस्टिस वो बने थे, और इफ्तिखार चौधरी के बाद वो चीफ जस्टिस बने थे, तो उनका 15 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था कि वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। इसी तरह जस्टिस नासिरुल मलिक, उनका 4 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस जवाद ख्वाजा का 12 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब का 11 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस साकिब निसार का 23 दिन पहले चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का 14 दिन पहले चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस गुलजार अहमद का 17 दिन पहले चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन हुआ था। इसी तरह जस्टिस उमर ता बंदयाल का जब वो चीफ जस्टिस बने तो उनका 20 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था। तो इस सब में अगर देखा जाए तो सबसे जो गैर मामूली नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो चीफ जस्टिस कादी फैसा का हुआ था 88 दिन पहले। अब बात यह है कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस कादी फैसा साहब हैं, जो अब इस्टेब्लिशमेंट की आंखों को तारा और ये फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई पार्लियामेंट में बैठी हुई हुक्मरान जमातों का राज दुलारा है इस वक्त, वो कैसे 88 दिन पहले क्या ऐसी चीज़ थी उनमें देख ली गई थी उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही कि उनका ऊपर सब वारी न्यारी जा रहे थे और उनका था कि इनका 88 दिन पहले नोटिफिकेशन कर दो। ठीक है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन टाइप नहीं करना आता था? क्या इंटरिम लॉ मिनिस्टर को टाइप नहीं करना आता था कि वो नोटिफिकेशन करते? ठीक है, या उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करते? किस किस्म की रिडिकुलस ये दलील घड़ी गई है। और यहाँ पर देखिए, अब आज अगर आप तारीख देखें, आज 14 तारीख है, 11 दिन रह गए हैं अगले चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने में। आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन ही नहीं कर रहे। और ये डिबेट जन्म भी इसलिए ली क्योंकि बाकी जजेस, ठीक है, चीफ जस्टिस के 1 माह से 4 दिन की मुद्दत के बीच में नोटिफिकेशन जारी होते रहे, लेकिन जब जस्टिस काजी फैसा का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन 88 दिन पहले आ गया और फिर उनके जो सक्सेसर होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर आइन में कोई खलवाड़ ना कर दिया गया तो उनका 11 दिन पहले भी क्यों नहीं आ रहा। और उनके नोटिफिकेशन से पहले जब ये बातें आप शुरू कर दें कि जी
हमने आईनी तरमीम पास करवानी है, हमने 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से हम चुनेंगे। आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लेने को तैयार ना हो कि वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। आप उनके बारे में बल्कि ये बातें शुरू कर दें कि जी वो ख्वाजा आसिफ साहब शुरू हो जाए धुन बजानी कि जनाब वो अक्टूबर में हमने सुना है अक्टूबर के बाद वो इलेक्शन की पटिशन टेकअप होगी और पूरा इलेक्शन कालेदम करार दे के हमें घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, वो बिलावल भुट्टो साहब कहें कि जी वो हमें ये है कि मंसूर अली शाह अपने साथी जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इस किस्म की बातें करें। ठीक है, और फिर बाकी भी जो हमें चीज़ें नजर आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो माउथ पीसीज हैं वो भी लगे हुए हों जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ कोई, तो एक पूरी उनके बारे में एक चल रही हो उनको मुतनाज़ा करने की कैंपेन, और उस कैंपेन के दौरान ये कहा ही ना जा रहा हो कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, बल्कि रास्ते निकाले जा रहे हों कि वो अगला चीफ जस्टिस हुकूमत के पास ऑप्शन हो कि वो उनके अलावा किसी और को भी बना सके। और उस हुकूमत के अज़ाइम हमें नज़र आ रहे हों कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में इस तरह की बातें कर रही है कि जनाब ये तो इलेक्शन खोल देंगे, हमारा फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें उतर जाएंगी, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर उनका 11 दिन पहले भी नोटिफिकेशन ना होना समझ आता है कि क्यों नहीं हो रहा। तो तमाम कोशिश उनको रोकने की ही है, तमाम लड़ाई जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की है, और चीफ जस्टिस कादी फैसला इसमें हिस्सेदार हैं। उन्होंने 63A का फैसला, जो कि आइन रीराइट ही हुआ था, रिवर्स होना था, लेकिन इस मौके पर रिवर्स किया ही इसलिए था कि 12 जुलाई को हुकूमत जो 2/3 मेजॉरिटी खो बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यहां से रास्ता बना के देता हूं कि आप PTI के लोग अगवा करके वोट करवाएं। और फिर अब जब तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स में ये चैलेंज हो गए, तो चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी एतराज़ात के बावजूद ओपन कोर्ट में फिक्स कर लिया ये केस कि वो आइनी तरमीम के खिलाफ कोई हाई कोर्ट कहीं फैसला ही ना दे दे, या वो 8 हफ्ते का टाइम ना दे दे कि 8 हफ्ते बाद आप करवाएं। तो वो वाही चीफ जस्टिस कादी फैसला आज भी घर जाने को तैयार नज़र नहीं आते। आज भी उनकी नज़र आता है आपको कि वफाकी आईनी अदालत को देख के राल टपक रही है। तो लाइक देयर शुड बी ए लिमिट इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसमें अफसोसनाक ये है कि वो जमातें जो पाकिस्तान में आइन और सिविलियन बालादस्ती की बात करती थी, वो आज इस्टेब्लिशमेंट की रबड़ स्टैंप है। वो अदलिया का इसलिए तबाह नहीं करना चाह रही और वफाकी आईनी अदालत बनाना चाह रही कि वो निज़ाम अदल में कोई रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की जान छुड़वाना चाह रहे हैं इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो आगे टेक ओवर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कि इससे पहले पहले सुप्रीम कोर्ट को ही टूथलेस कर दो, ताकि इस्टेब्लिशमेंट के ठीक है तुम अपनी सेशन कोर्ट की तरह अलग अदालत चलाते रहो, हमने वफाकी आईनी अदालत बनवा ली है, वहाँ पर हमने अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस भी लगवा लिया है, अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात करवा लिए हैं, और वो अब हमारी मर्ज़ी के फैसले देंगे, और तुम में से भी अगर कोई आंखें दिखाएगा तो निकाल बहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।